नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज जो मैं प्रकरण आपके लिए लेकर आया हूं कि मराठों का राजस्थान राजपूताना में मराठों के प्रवेश के कौन से कारण थे, ऐसे कौन से कारण हुए जिसके कारण ये मराठा जाति है वो राजस्थान के अंदर प्रवेश की। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपके लिए वो मोटिवेशन कोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वो न केवल आपके चेहरे को ऊर्जावान बनाएगा बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा, आपको आगे बढ़ने का रास्ता जरूर तय करेगा। रक हौसला वो मंजर भी आएगा, रक हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप लोग अपनी परीक्षा बहुत निकट है, जिसके लिए आप इतने अधिक आपको किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारी परीक्षा बहुत निकट है। तो इसके लिए आप हिम्मत रख के आपको अधिक और कठिन मेहनत करनी है। अगर मेरा मोटिवेशन कोड आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से जरूर देखिएगा। राजपूताना में मराठों के प्रवेश के कारण बात करें, हम कुछ मुगल शासन की बात करते हैं। भारत के अंदर मुगलों का शासन था। मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे और वास्तविक संस्थापक की बात करें अकबर। इसी प्रकार जो मुगलों का जो अंतिम शक्तिशाली शासक था वो था औरंगजेब, जिसकी 1707 ईस्वी के में मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। इसके बाद में जितने भी शासक बने वो इस इतने बड़े मुगल शासक को संभालने के लायक नहीं थे, शासक बड़े कमजोर थे। तो इसका फायदा इन मराठों ने उठाया कि अब मुगल साम्राज्य पतन के गर्त के अंतर्गत चला गया है। उस समय क्या हुआ था, ये मराठा जाति थी, वो महाराष्ट्र की एक जाति थी और उस महाराष्ट्र में आर्थिक स्थिति इन मराठों की बहुत खराब हो चुकी थी। उनका राजकोष पूरी तरह से रिक्त हो चुका था उनके गृह युद्ध के कारण। दूसरा था, ये मराठा जाति है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने अपने राजकोष को भरने के लिए और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अलग अलग राज्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधीन करने का प्रयास किया। तो उन्होंने सबसे मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड और राजस्थान के राज्यों पर अपना अधिकार किया और वहां से शौत एवं सुदेशमुखी नामक एक कर व टैक्स वसूल किया। यह राजस्थान के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। जब उनको ये बात पता चली कि राजस्थान के अंदर गृह युद्ध चल रहे हैं, राजपूत राजा साहब हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं उत्तराधिकारी युद्ध के लिए, क्योंकि अब राजपूत राज्यों के अंदर जो केंद्रीय शक्तियां थी उस पर नियंत्रण रखने वाला राजपूत राजाओं पर अब कोई नहीं रहता। सभी राजा साहब अब स्वतंत्र हो चुके थे, राजा औरंगजेब के बाद में लगभग स्वतंत्र हो गए थे। वे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे से ईर्ष्या भाव कर रहे थे और एक दूसरे से ईर्ष्या भाव करने के कारण वहां ऐसी स्थिति बन गई कि राजपूताना है वो पूरा गृह युद्ध का केंद्र बन गया। इसके कारण मराठे राजस्थान के अंदर प्रवेश किए। ये तो हम कुछ परिचय की बात की। अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में इन मराठों के आक्रमण के जो प्रवेश के कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे। देखो, पहला कारण था मुगल साम्राज्य का पतन। दूसरा जो कारण है मराठों की धन लोलुपता। हम इस पर एक एक बिंदु पर अध्ययन करेंगे। तीसरा कारण है राजपूत राज्य की सैनिक निर्बलता। चौथा, उत्तराधिकारी संघर्ष। और पांचवा है मुगल दरबार में दलबंदी, मुगल दरबार के अंदर जो दलबंदी हुई थी वो। और सवाई जयसिंह की भूमिका, आमेर के शासक, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह हुआ करते थे, उनकी कौन सी ऐसी भूमिका थी जिसके कारण ये मराठे राजस्थान के अंदर प्रवेश किए। मराठों की आर्थिक दयनीय स्थिति
कि मराठों की आर्थिक दयनीय स्थिति थी, राजकोष रिक्त हो चुका था, जिसके कारण भी ये मराठे राजस्थान के अंदर प्रवेश हुए। पहले बिंदु की बात करें, मुगल साम्राज्य का अंत। जैसे ये बिंदु है, जैसे मुगलों के जो अंतिम शक्तिशाली शासक थे जिसका नाम था औरंगजेब। इस औरंगजेब की 1707 ईस्वी के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में मुगल साम्राज्य पूरी तरह से पतन के गर्त में चला जाता है, गर्त में चला गया। जैसे ही मुगल साम्राज्य पतन के गर्त में चला गया तो बहुत सारे जो राजपूत राज्य थे वो मुगलों से स्वतंत्र हो गए। बहुत सारे राजपूत राज्य है वो मुगलों से क्या हो गए, स्वतंत्रता प्राप्त कर दी कि अब हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। ये बहुत, इसके बाद में जितने भी जो शासक बने वो बड़े कमजोर थे। वैसे औरंगजेब इस समय राजपूतों पर जो केंद्रीय जो शक्ति थी उसमें नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण ये राजपूत राज्य, इस कारण ये राजस्थान के अंदर बहुत सारे जो बड़ी बड़ी रियासतें थी राजपूत के अंतर्गत, बड़े बड़े राजगण जैसे जयपुर हैं, जोधपुर हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, ये ऐसे राज्य थे जहां पर संघर्ष का माहौल हो गया। राजा साहब एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। दूसरा यह है कि यहां पर उत्तराधिकारी विवाद बढ़ने लगा, उत्तराधिकारी युद्ध बढ़ने लगा। यानी पिता के बाद राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए इसके 4-5 जो बेटे होते थे उनमें लड़ाई होती थी, इसको बोलते उत्तराधिकारी युद्ध भी बढ़ने लगा। दूसरा क्या हुआ था कि ये जो राजपूत जो राज्य थे वो, उसमें राजपूत राज्य हैं वो गृह युद्ध का केंद्र बन गया था। भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे थे। जब ये बात महाराष्ट्र के मराठों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए उसके गृह युद्ध के अंदर मध्यस्थता ले ली, यानी गृह युद्ध के अंदर उन्होंने भाग ले दिया। जैसे जयपुर के राजा साहब सवाई जय सिंह थे, उनको जब जरूरत पड़ती थी मराठों की तो वे मराठों से अपनी सैनिक सहायता लेते थे। और ये सवाई जय सिंह थे जयपुर की, वे मराठों से उनकी अच्छी बनती थी, अच्छी दोस्ती थी, अच्छी मित्रता थी। जब उनको जरूरत होती थी तो वो मराठे पर इसी प्रकार मराठों ने इन राजपूतों का फायदा उठाते हुए राजस्थान के अंदर प्रवेश कर दिया। ये गृह युद्ध के केंद्र थे बड़े बड़े, जैसे जयपुर, जोधपुर, कोठा, बीकानेर, ये बहुत सारे ये गृह युद्ध के केंद्र बने हुए थे। पहला कारण ये जिम्मेदार था मुगल साम्राज्य का पतन। 1707 में शक्तिशाली औरंगजेब चल बचे, इसके बाद में ये पतन के गर्त के अंतर्गत चला गया। अगला बिंदु की अगर हम बात करें, एक एक बिंदु से जोड़ने का प्रयास करूंगा, अंतिम समय तक मेरे साथ बने रहे। मराठों की धन लोलुपता। आप देखो, मराठे महाराष्ट्र के थे। कहां थे? महाराष्ट्र के थे मराठा। ये जो जाति थी ज्यादातर उनका उद्देश्य था लूटपाट करना, लूटपाट और धन प्राप्त करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। महाराष्ट्र के एक शासक साहू और ताराबाई के साथ इतना बड़ा जो संघर्ष हुआ, गृह युद्ध हुआ महाराष्ट्र के अंदर, जिसके कारण इस महाराष्ट्र का राजकोष है पूरी तरह से रिक्त हो चुका था। जब किसी भी शासन का यानी राजा का राजकोष रिक्त हो जाता है तो वो राजा पूरी तरह से दयनीय हो जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो अस्त्र शस्त्र कहाँ से लाएंगे, सेना का खर्चा कैसे चलाएंगे, उनको वेतन कैसे देंगे, तो राजकोष पूरी तरह से रिक्त हो चुका था। तो साहू ने अपने एक पेशवा थे, पेशवा साहू, ये साहू राजा साहब हैं, उनके जो एक पेशवा थे उस पेशवा का नाम था बालाजी, बालाजी प्रथम। क्या थे? बालाजी प्रथम है, वो उनके पेशवा हुआ करते थे। उन्होंने बालाजी, साहू ने बालाजी प्रथम को बुलाया कि तुम ऐसे करना, अपने राजकोष को भरने के लिए तुम जो मराठा राज्य है मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में जाना और वहां से 2 कर व टैक्स वसूल करना है, जिससे अपना राजकोष भर जाए। वो 2 कर व टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा, विश्वास जरूर कीजिएगा, क्योंकि विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। शौत एवं सुरदेशमुखी 2 कर व टैक्स हैं, प्रश्न परीक्षा में आने वाला है, शौत एवं सुरदेशमुखी। यह है शौत
एवं सूरदेशमुखी ये मराठों से लिया जाने वाला कर व टैक्स था। ये कर था जो जमीनों के ऊपर कर लिया जाता था, उसे बोलते थे सौत। जमीनों से लिया जाने वाला वो जो कर व टैक्स होता था जिसको बोलते थे सौत, ये मराठे हैं वो मराठा राज्यों से लिया जाए। सूरदेशमुखी किसे कहते थे कि मराठों के द्वारा जिस राज्यों को अपने अधीन किया जाता था और उन राज्यों से जो कर व टैक्स वसूल किया जाता था उसे बोलते थे सूरदेशमुखी। क्या बोलते थे? सूरदेशमुखी। ये दोनों कर व टैक्स मराठों ने जो वहां से वसूल किया था उस समय, एक तो था मालवा, दूसरा था गुजरात और तीसरा था बुंदेलखंड। कहाँ था? बुंदेलखंड। और पास में यहां तक ये आगे मालवा तक आए, गुजरात में आए, बुंदेलखंड में उनको या राजस्थान में प्रवेश करने का जो बढ़ावा देने वाले थे वो एक राजा साहब थे, वो आमेर के राजा साहब सवाई जयसिंह थे। उन्होंने उनको यहाँ आने का बढ़ावा दिया था। इन राज्यों से उन्होंने सौत एवं सूरदेशमुखी कर व टैक्स वसूल। सौत क्या था? जमीनों से लिया जाने वाला जो कर होता था वो सौत कहलाता था। सूरदेशमुखी विजित प्रदेशों से वसूल किया जाने वाला कर सूरदेशमुखी कहलाता था। चलो हम दो बिंदुओं पर बात कर सके। देखो, राजकोष रिक्त हो गया तो उन्होंने शाहू एक राजा साहब। राजपूत राज्य की सैनिक निर्बलता, अगला बिंदु है राजपूत राज्य की सैनिक निर्बलता। राजपूत राज्यों की राजपूत राजा साहब थे, राजा थे, उनकी सैनिक वह जो आर्थिक स्थिति वो बड़ी कमजोर थी। जो सैनिक निर्बलता यानी सैनिक थे वो बड़े कमजोर थे। इन राजाओं के पास में प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे, अनुभवी सैनिकों का अभाव था। जिस आदमी के पास अनुभवी सैनिक नहीं होते वो राजा साहब हमेशा उसको हार का सामना करना पड़ता है। अनुभवी प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। दूसरा उनके पास में क्या था? इन राजाओं के पास में राजाओं की जो सैनिक स्थिति थी बड़ी कमजोर थी, अनुभवी सैनिक नहीं थे। नहीं उनके पास में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे अच्छे, न बंदूक है, तोप खाने वगैरह नहीं थे, अच्छे सैनिक नहीं थे, प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे, घोड़े हाथी आदि का अभाव था। तो जिसके कारण उनकी जो सैनिक स्थिति थी, इस राज्य की राजा साहब की सैनिक स्थिति बड़ी कमजोर थी, बड़ी कमजोर थी। जैसे उसमें बात करें बहुत सारे जोधपुर हो, देखो ये राजा साहब ये बड़ी बड़े राज्य थे, कोटा है, जयपुर है, जोधपुर है, ये बहुत सारे राज्य थे। उनकी जो सैनिक स्थिति बड़ी कमजोर थी। उनके पास तोपखाना नहीं था, उनके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उनके पास अच्छे घुड़सवार नहीं थे, उनके पास अच्छे हाथी सेना नहीं थी। जिसके कारण इन राजपूतों के जब भी युद्ध होता था तो वे विदेशी जातियों की जो सहायता लेते थे। तो इसके कारण मराठे राजस्थान, इन राजपूत राज्यों ने मराठों से सहायता ली, जिसके कारण ये मराठे धीरे धीरे राजस्थान के अंदर प्रवेश किया और राजस्थान उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कई समय तक राजस्थान के अंदर अपना राज किया। चलो, ये था राजपूत राज्य की सैनिक निर्बलता। देखो, जिस राजा के पास में अच्छे सैनिक नहीं होंगे, अच्छे घुड़सवार नहीं होंगे, अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, अच्छी तोपखाना नहीं होगा तो उसको हार का सामना करना। लेकिन इसके चलो दूसरा बात करें उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकारी संघर्ष, जैसे ही केंद्रीय शक्ति नष्ट हो गई, औरंगजेब पतन के गर्त के अंतर्गत चला गया, तो राजपूताना के जो जितने भी राजा थे वो ही पहले मुगलों के अधीन थे, वो बाद में स्वतंत्र हो गए। तो यहाँ पर राजपूत राज्य के अंदर जैसे जयपुर एक राज्य था, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, बूंदी है, ये सारे जो राज्य थे यहाँ पर गृह युद्ध का माहौल चल रहा था। यानी जो एक राजा है, गृह युद्ध यानी उसमें एक राजा एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा था और गृह युद्ध था। राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए गृह युद्ध का माहौल हो रहा था। राजा एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते थे, एक दूसरे से वैमनस्य रखते थे और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा। जब भी इन राजाओं ने क्या कर दिया कि उन्होंने
जो विदेशी जो जातियां थी, विदेशी शक्तियां थी, उनसे उन्होंने सहायता की याचना की। तो इन राज्यों ने मराठों को सहायता के लिए आमंत्रित किया, और मराठे पहले से भी तैयार थे कि जब भी ये राज्य, क्योंकि वो तो उनका उद्देश्य था उन पर अधिकार करना था। तो जयपुर के और जोधपुर के अभय सिंह हैं, जैसे जयपुर के सवाई जय सिंह हैं, अजीत सिंह हैं, जब भी उनको जरूरत पड़ती थी तो मराठों से अपनी सैनिक सहायता लेते थे। और इन उत्तराधिकारी, जब इन मराठों को पता चला कि इन राज्यों के अंदर उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा है, भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए और साम्राज्य विस्तार करने के लिए इस राजस्थान के अंदर प्रवेश किया। तो ये तो थी उत्तराधिकारी संघर्ष। दूसरा है मुगल दरबार में दलबंदी। मुगल दरबार के अंदर दलबंदी की अगर हम बात करें, देखो दलबंदी कैसे थी। मुगल दरबार एक बड़ा दरबार था, मुगल दरबार। इसमें क्या होता था, जैसे ही यानी प्रारंभ से ही अगर बात करें तो अकबर साहब का राजपूतों के साथ में अच्छा संबंध था, और वो उनका अकबर साहब का कहना था कि जब तक मैं राजपूतों से दोस्ती नहीं कर पाता तब तक मैं भारत इंडिया पर राज नहीं कर सकता है। तो उन्होंने उसका अच्छा संबंध बनने के लिए आमेर की राजकुमारी हरकाबाई के साथ में एक विवाह संबंध किया था। ये प्रथम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध कहलाता है, जिसके कारण उनकी स्थिति बहुत, इस अकबर के बाद में बहुत सारे राजपूत राजाओं ने भी मुगलों के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे। उनकी हमेशा मुगलों की सेवा में बहुत सारे राजपूत राजा रहते थे। जैसे मान सिंह की बात करें, बीकानेर के शासक की बात करें, जैसे उदय राजा यानी जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की बात करें, तो ये मुगलों के दरबार के अंदर रहते थे। तो उसमें अगर औरंगजेब के समय की बात करें, एक अजीत सिंह भाई साहब थे, वो जोधपुर से थे। कहां से? जोधपुर से। और दूसरे थे जयपुर से सवाई जय सिंह। ये दोनों औरंगजेब के समय के अंतर्गत थे, यानी जोधपुर के राजा अजीत सिंह और जयपुर के सवाई जय सिंह। अजीत सिंह का मुगल दरबार के अंदर बहुत अधिक प्रभाव था। ये जो उसके मुगल दरबार के जितने भी बादशाह थे वो उस पर बहुत अधिक सम्मान करते थे। छोटी छोटी बातों को उससे ही यानी पूछते थे और उससे ही बातें करते थे हमेशा। तो ये जयपुर के शासक सवाई जय सिंह को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन सवाई जय सिंह ने इस मुगल दरबार के अंदर अपनी वरीयता बढ़ाने के लिए, अपना पद बढ़ाने के लिए इन मराठों की सहायता लेकर अधिक सहायता ली कि आप मेरी सहायता करो, जिसके कारण मुगल दरबार में मेरा कद और मेरा पद ऊपर हो जाए। तो इसी कारण उन्होंने मुगल दरबार में दलबंदी, यानी इस मुगल दरबार के अंदर दलबंदी का फायदा किसने उठाया? मराठों ने। और ये मराठे राजस्थान के अंदर प्रवेश कर दिए दलबंदी, क्योंकि राजपूत राज्य हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या भाव करते थे, वैमनस्य रखते थे, एक दूसरे से जलते थे, लड़ाई करते थे। तो इसका फायदा किसने उठाया? इन मराठों ने उठाया, जिसके कारण ये मराठे राजस्थान के अंदर पूरी तरह से प्रवेश कर लिया है। तो ऐसे ये मराठे आए थे। दूसरा बात करें सवाई जय सिंह की भूमिका, और सवाई जय सिंह की कौन सी भूमिका थी, तो इस पर बात करेंगे। सवाई जय सिंह का इन मराठों के साथ में बहुत अच्छा बर्ताव था, बहुत अच्छी बनती थी। उन्होंने ही इन मराठों को राजस्थान के अंदर प्रवेश के द्वार खोले थे। जिस प्रकार मुगलों को राजस्थान में आमंत्रित करने के लिए किसने द्वार खोले थे वो मैंने अगले वीडियो के अंदर बता ही दिया है। तो उसमें उन्होंने प्रवेश के द्वार उन्होंने कहा कि एक मालवा एक ऐसा क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ है और वहां से आपको बहुत अधिक धन प्राप्त हो सकता है। सवाई जय सिंह के कहने पर ये मराठों ने सीधा मालवा के ऊपर अटैक कर दिया और मालवा को अपने अधीन कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने गुजरात बुंदेलखंड को भी अधीन कर दिया और पास में राजस्थान को भी एक दिन मौका पाकर अधीन कर दिया। इन सवाई जय सिंह के कहने के कारण ये मराठे राजस्थान के अंदर प्रवेश किए। तो ये तो हमारी बात थी सवाई जय सिंह की भूमिका। इन सवाई जय सिंह के कारण ही मराठे राजस्थान में आए थे। मराठों की आर्थिक दयनीय स्थिति ये मैंने आपको बता ही दे दिया है
क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर गृह युद्ध हुआ, शाहू और ताराबाई के मध्य लंबे समय तक गृह युद्ध हुआ। और बहुत सारे जैसे औरंगजेब हैं, तो औरंगजेब के समय जो शिवाजी हैं, औरंगजेब के मध्य लंबा संघर्ष हुआ। इन मुगलों और इन मराठों के मध्य बहुत सारा लंबा संघर्ष चलने के कारण राजकोष पूरी तरह से रिक्त हो चुका था, और राजकोष इतना रिक्त हो चुका जिसके कारण इतनी दयनीय स्थिति हो गई, इतनी खराब स्थिति हो गई कि शाहू को मजबूर होकर कहा कि तुम संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार करो और वहां से अधिक कर व टैक्स वसूल करो, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और अपन आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिसके कारण अपन इन राजपूत राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। ये तो हमने कुछ बिंदुओं पर बात की है, जैसे ये कारण जिम्मेदार थे। आप परीक्षा के अंदर आपको क्या करना है, पहले मराठों के राजस्थान में प्रवेश में उसका परिचय देना है, और परिचय देने के बाद में आपको जितने भी मुख्य बिंदु हैं वो पहले पेज के ऊपर ही दर्शाने पड़ेंगे, और इस तरीके से बिंदुओं को लिखना है ताकि आगे वाला कॉपी चेक करने वाला बंदा अगर कोई भी देखे तो उसको लगना चाहिए कि जिस बंदे की मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ उसमें कोई न कोई खास जरूर है। तो इस तरीके से इसमें एक एक बिंदुओं पर अपन बात करेंगे, अपने बात भी की है सारी। और अगला जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वो टॉपिक भी बहुत शानदार होने वाला है, और आप हमारे साथ बने रहें, और धन्यवाद।